नमो राघवाय, नमो राघवाय। बोलो करवा चौथ मैया की जय। बोलो विघ्न विनाशन गणेश जी महाराज की जय। जो लोग करवा चौथ का व्रत करते हैं वो आप इस कथा को श्रवण करें। इसके बाद में जो लोग 12 महीने की गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं उन लोगों के लिए मैं दूसरी कथा को सुनाऊंगी। यह करवा चौथ की कथा है। बोलो करवा चौथ मैया की जय। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजा दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिखा दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नांकित कहानी सुनकर चंद्रोदय को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। जेठानी सहित उनकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उनके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, क्या काम किया है कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उससे प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन जीम लो। जब भाइयों ने कहा अर्घ देकर भोजन जीम लो, यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी में दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग होने के कारण गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार उसका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने से ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश का उस पर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न हो करके उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करके पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से गणेश जी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। बोलो करवा चौथ मैया की जय। बोल करवा चौथ मैया की जय। अब मैं आपको जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं वह मैं गणेश चतुर्थी व्रत की आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। आप श्रद्धा और भाव से गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुने। पार्वती जी कहती हैं कि हे भाग्यशाली लंबोदर भाषणकर्ताओं में मैं श्रेष्ठ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को किस नाम वाले गणेश जी की पूजा किया करूं। तब गणेश जी कहते हैं ने कहा कि अपनी माता को बात सुनकर गणेश जी ने कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का नाम संकटा है। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन पिंग नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन पूर्वोक्त रीति से करना उचित है। भोजन एक बार करना चाहिए। व्रत और पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं मौन होकर भोजन करना चाहिए। मैं इस व्रत का माध्यम कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक श्रवण कीजिए। कार्तिक कृष्ण संकट चतुर्थी को घी और उड़द मिलाकर हवन करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य को सर्वसिद्धि प्राप्त होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे वृत्तासुर दैत्य ने
त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उनके लोकों में निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता लोग दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व, फिर क्या हुआ, सभी देव इंद्र के नेतृत्व से जीत करके भाग गए और सभी देव इंद्र के नेतृत्व से ऐसा वृत्तासुर त्रिभुवन को जीत करके संपूर्ण देवों को परतंत्र कर दिया। उसने देवताओं को उसके लोकों से निष्कासित कर दिया। परिणाम स्वरूप देवता दसों दिशाओं में भाग गए। तब सभी देव इंद्र के नेतृत्व में भगवान विष्णु के शरणागत हुए। देवों की बात सुनकर विष्णु ने कहा कि समुद्री द्वीप में बसने का कारण वे निरापद होकर उच्छृंखल एवं बलशाली हो गए। पितामह ब्रह्मा जी से किसी देवों के द्वारा न मरने का उन्होंने वर प्राप्त कर लिया। अतः आप लोग अगस्त मुनि की प्रसन्न करें, वे मुनि समुद्र को पी जाएंगे। तब दैत्य लोग अपने पिता के पास चले जाएंगे। आप लोग सुखपूर्वक स्वर्ग में वास करने लगे। अतः आप लोग का कार्य अगस्त मुनि की सहायता से पूरा हो जाएगा। जब देवताओं ने कहा कि आपका कार्य पूरा हो जाएगा, तब ऐसा सुनकर सब देवगण अगस्त मुनि के आश्रम में गए और स्तुति द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, डरने की कोई बात नहीं है, आप लोगों का मनोरथ निश्चय ही पूरा होगा। मुनि की बात से सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। इधर मुनि को चिंता हुई कि 1,00,000 योजन इस विशाल समुद्र को मैं कैसे पान कर पी सकूंगा। तब गणेश जी का स्मरण करके संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक संपन्न किया। 3 महीने तक व्रत करने के बाद उन पर गणेश जी प्रसन्न हुए। उसी व्रत के प्रभाव से अगस्त जी ने समुद्र को सहजी पान करके सुखा डाला। वह उसी व्रत का प्रभाव था, उसी व्रत का प्रभाव सुखा डाला कि यह उसी व्रत का प्रभाव था कि अर्जुन के निवास कवच आदि संपूर्ण दैत्यों को पराजित कर दिया। गणेश जी की इस बात से पार्वती जी अत्यंत प्रसन्न हुई और कि मेरा पुत्र विश्व बंध और सर्वसिद्धियों का प्रदाता है। कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी चतुर्थी का व्रत कीजिए। इसके करने से आप शीघ्र ही सब शत्रुओं को जीतकर अपना राज्य पा जाओगे। श्री कृष्ण के आदेशानुसार युधिष्ठिर ने गणेश जी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उन्होंने शत्रुओं को जीतकर अखंड राज्य प्राप्त कर लिया। केवल कथा श्रवण करने से ही हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। साथ ही पुत्र पौत्रादि की वृद्धि भी होती है। बोलो गणेश गजानन महाराज की जय। नमो राघवाय, नमो राघवाय।